कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको माघ मास के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। माघ मास का महीना का क्या महत्व है और साथ ही कब से कब तक यह महीना चलने वाला है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ महीने में जप, होम और दान का विशेष महत्व है। इन तीन चीज़ों को अपने रोजमर्रा में शामिल करना विशेष महत्व है, बहुत ही पुण्य कारक माना जाता है। माघ महीने में सूर्योदय से पहले नहाएं तथा दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। माघ महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु की वासुदेव रूप की पूजा की जाती है। साथ ही उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। इस महीने सूर्य के त्वष्टा रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में भगवान कृष्ण और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। शिव पूजा में तिल का दीपक जलाने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि माघ महीने के दौरान मंगल और गुरु का व्रत का विशेष महत्व भी होता है। महाभारत और अन्य पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश हो जाता है। व्रत और पर्व, माघ महीने में आने वाले व्रत और पर्व सकारात्मकता बढ़ाते हैं। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसमें गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी के मौक़ों पर स्नान दान की परंपरा है। ऋषि मुनियों की बनाई इन परंपराओं से आपसी प्रेम, सहयोग, त्याग, दया और खुशी की भावना होती है। माघ महीने का शास्त्रों में बड़ा वर्णन किया गया है। माघ के महीने में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके मन में जो भी कामना हो वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ का महीना सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी माघ के महीने में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ का महीना 4 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक चलने वाला है। माघ के महीने में प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान करें, गौ माता का पूजन करें, सूर्य देव की आराधना करें तथा भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माघ के महीने में किया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। माघ के महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती है। जो व्यक्ति माघ के महीने में भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाना, इस महीने में जो भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। हिंदू धर्म में 11वें चंद्रमास यानी माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। श्री हरि की साधना, जप, तप और व्रत आदि से जुड़े इस पावन मास की शुरुआत बहुत ही शुभ दिनों से हो रही है। हिंदू धर्म में जप, तप और व्रत आदि की सृष्टि से माघ मास का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस पवित्र मास में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ और माघ मेला लगता है, उस पावन मास में देवतागण देवलोक से पृथ्वी लोक पर उतर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। देवताओं की उपस्थिति और आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाने वाले जप,
तप, व्रत और कल्पवास के पुण्य प्रभाव से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इस साल माघ मास 4 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर महीने की शुरुआत 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पावन मास श्री हरि की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जप, तप, दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में संगम तट पर नियम पूर्वक स्नान करने से होते हैं। ऐसे में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को माघ मास में कम से कम एक बार संगम तट पर स्नान करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पूरे माघ के महीने में प्रयाग में संगम स्नान या कल्पवास ना कर सकें तो इसके लिए वहां पर 3 दिन अथवा 1 दिन रहकर श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ में जप, तप और व्रत कर पूरे माघ का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ घर पर प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें तो वही पुण्य प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें तथा भगवान के मंत्रों का जाप करें, मनोकामना पूरी होगी।